जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय आत्मा, जब जीवन में कोई साथ नहीं देता तब यह समझना आवश्यक है कि अकेलापन कोई समस्या नहीं बल्कि एक अवसर है जो भगवान श्री कृष्ण हमें स्वयं के साथ गहरा संबंध बनाने के लिए देते हैं। और गीता में श्री कृष्ण स्पष्ट करते हैं कि जो व्यक्ति अपनी आत्मा में स्थित हो जाता है उसके लिए न तो कोई अकेला होता है और न ही कोई पराया, क्योंकि परमात्मा तो हर पल उसके साथ होता है। जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन जब अपने ही बंधु बांधवों को सामने देखकर टूट गया था, तब श्री कृष्ण ने ही उसका सहारा बनकर यह ज्ञान दिया था कि संसार के सभी संबंध नश्वर हैं, पर आत्मा का परमात्मा से संबंध अनंत है। और जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो अकेलेपन का भय हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, क्योंकि हमें यह एहसास हो जाता है कि हम वास्तव में कभी अकेले थे ही नहीं। श्री कृष्ण तो हमारे हृदय में सदैव विराजमान है, और यही कारण है कि गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था कि जो मुझ में आत्मा को देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है उसके लिए मैं कभी दूर नहीं होता। यही वो दिव्य दृष्टि है जो अकेलेपन के भ्रम को तोड़ देती है, क्योंकि जब हम शरीर की दृष्टि से सोचते हैं तो हमें अकेलापन महसूस होता है, पर जब हम आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो हमें समझ आता है कि परमात्मा तो हर पल हमारे साथ है। जैसे सूर्य बादलों से ढक जाने पर भी अस्तित्व में रहता है, वैसे ही भगवान हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं। और जब हम ये समझ लेते हैं तो हमें पता चलता है कि लोगों का साथ छोड़ना कोई संयोग नहीं बल्कि एक दिव्य योजना है, जिसके 4 प्रमुख कारण हैं। पहला, स्वार्थ का अंत। जैसे पेड़ से फल गिर जाए तो पक्षी चले जाते हैं। दूसरा, परीक्षा का समय। जैसे कृष्ण ने सुदामा को 20 वर्ष तक अकेला रखा पर अंत में राज सिंहासन दिया। तीसरा, कर्मों का फल, क्योंकि पूर्व जन्म के संबंध इस जन्म में समाप्त हो जाते हैं। और चौथा, आत्म विकास के लिए, क्योंकि एकांत में ही अर्जुन को गीता का ज्ञान मिला था। और यही वो समय होता है जब हमें गीता के उन 5 मार्गों पर चलना चाहिए जो अकेलेपन को आशीर्वाद में बदल देते हैं। पहला, आत्म संवाद, क्योंकि अकेलापन तो वरदान है। जब बाहर के शोर ने साथ छोड़ा तभी भीतर की आवाज सुनाई देती है। दूसरा, सेवा योग, क्योंकि गीता 3 बचमल 13 में कृष्ण कहते हैं, जो भोजन तो संसार की सारी संगत तुम्हारी हो जाएगी। चौथा, कर्म में लीन होना, उस माली की तरह जो अकेले पौधों को सींचते सींचते स्वयं हरा भरा हो जाता है। और 5वां, प्रतीक्षा का योग, जैसे चक्रवाक पक्षी रात भर अकेला रहकर भी सुबह सूर्य की प्रतीक्षा करता है। और यही वो समय होता है जब हमें कृष्ण के उस वचन को याद रखना चाहिए जहां वे कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे भक्त हैं उनके लिए न तो कोई अकेला है ना ही कभी होगा, मैं बैठा उनका सनातन साथी हूं। और जब हम इस सत्य को आत्मसात कर लेते हैं तो हमें समझ आता है कि अकेलापन ईश्वर का वो आलिंगन है जहां वो आपसे बिना किसी के बाधा डाले बात करता है। और जिस क्षण आप समझ जाएं कि मैं अकेला नहीं बल्कि सबसे अलग हूं, उसी पल आपकी आत्मा कृष्ण के साथ मिलन का अनुभव करेगी। क्योंकि वास्तविकता ये है कि जब संसार के सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी भगवान का द्वार खुलता है। और यही वो समय होता है जब हमें अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान देना चाहिए, अपने भीतर के श्री कृष्ण से संवाद करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि ये अकेलापन कोई सजा नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार है जो केवल चुनिंदा आत्माओं को ही मिलता है। जैसे अर्जुन को मिला था, जैसे मीरा को मिला था, जैसे तुलसीदास जी को मिला था। और जब हम इस परिप्रेक्ष्य से देखते हैं तो पाते हैं कि अकेलापन वास्तव में भगवान की वह दिव्य योजना है जो हमें सांसारिक मोह से मुक्त करके अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। और यही वो समय होता है जब हमें गीता के उस उपदेश को याद रखना चाहिए जहां श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सभी कर्मों को मुझ में अर्पित करके मेरे परायण होकर मेरा भजन करता है वो मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी धाम को प्राप्त होता है। और इसलिए प्रिय आत्मन, यदि आपको लगता है कि संसार ने आपका साथ छोड़ दिया है
तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपको अपने विशेष प्रेम के लिए चुन लिया है। क्योंकि जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी भगवान का द्वार खुलता है। और यही वो समय होता है जब हमें अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान देना चाहिए, अपने भीतर के श्री कृष्ण से संवाद करना चाहिए और ये समझना चाहिए कि यह अकेलापन कोई सजा नहीं बल्कि एक विशेषाधिकार है जो केवल चुनिंदा आत्माओं को ही मिलता है। जैसे अर्जुन को मिला था, जैसे मीरा को मिला था, जैसे तुलसीदास जी को मिला था। और जब हम इस परिप्रेक्ष्य से देखते हैं तो पाते हैं कि अकेलापन वास्तव में भगवान की वह दिव्य योजना है जो हमें सांसारिक मोह से मुक्त करके अपने वास्तविक स्वरूप से परिचित कराती है। और इसलिए हे प्रिय भक्त, यदि आप अकेलेपन का अनुभव कर रहे हैं तो इसे शिकायत का विषय ना बनाएं, बल्कि इसे भगवान के साथ एकांत में बिताने का सुनहरा अवसर समझें। क्योंकि यही वो समय है जब आप वास्तव में अपने आप को जान सकते हैं, अपनी आत्मा को समझ सकते हैं और भगवान के साथ वह गहरा संबंध बना सकते हैं जो सांसारिक संबंधों से कहीं अधिक स्थायी और पवित्र है। और यही वो समय है जब आपको गीता के उस उपदेश को याद रखना चाहिए जहां श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मुझे सर्वत्र संभाव से देखता है उसके लिए न तो कुछ नष्ट होता है और न ही वह किसी को नष्ट करता है। और इसलिए प्रिय आत्मन, यदि आप अकेले हैं तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपको अपने विशेष प्रेम के लिए चुन लिया है। और यही वो समय है जब आपको अपने आध्यात्मिक विकास पर पूरा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब सांसारिक संबंध समाप्त हो जाते हैं तभी आध्यात्मिक संबंधों की शुरुआत होती है। और यही वो समय है जब आपको गीता के उस उपदेश को याद रखना चाहिए जहां श्री कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य सभी प्राणियों में मुझे संभाव से देखता है और मेरे लिए ही सब कुछ करता है वह किसी भी स्थिति में मुझसे विमुख नहीं होता। और इसलिए हे प्रिय भक्त, यदि आपको लगता है कि संसार ने आपका साथ छोड़ दिया है तो समझ लीजिए कि भगवान ने आपको अपने विशेष प्रेम के लिए चुन लिया है। क्योंकि जब सभी दरवाजे बंद हो जाते हैं तभी भगवान का द्वार खुलता है। जय श्री कृष्ण।